इंसानी अक्ल, हुनर और महारत आसमान जैसी बुलंदियों को छू रहे हैं। ऐसी ऐसी दो एकल इमारत, मेगा स्ट्रक्चर और तामीरात का सिलसिला जारी है कि इंसान हैरत से उंगलियां दांतों में दबाए देखता ही रह जाए। यकीन नहीं आता कि ये इंसान ने ही तामीर किए हैं। दुनिया भर से कुछ ऐसे बुलंदो बाला, अक्ल को दंग कर देने वाले और बिलियंस ऑफ डॉलर से तामीर करदा कुछ मेगा स्ट्रक्चर्स जिनके सामने लफ्ज मेगा भी हकीर नजर आता है। इनमें से कुछ आज के वर्स आउट में शामिल हैं, जिसके बारे में काफी दोस्त कमेंट्स में फरमाइश कर रहे थे कि मेगा स्ट्रक्चर पर वीडियो बनाई जाए। मैं हूं इरफान और बढ़ते हैं पहले मेगा स्ट्रक्चर की जानिब। MSG स्फीयर, लास वेगास। लास वेगास को पूरी दुनिया की तफरीह का मरकज भी कहा जाता है। MSG स्फीयर इस चीज का सबूत है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्फीयर मौसीकी और तफरीह के लिए एक मखसूस जगह बनाई गई है। ये स्फीयर यानी कुर्रा 112 मीटर ऊंचा और 170 मीटर चौड़ा होगा, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फीयर है। इस दो हैकल कुर्रे के अंदर इतना बड़ा मैदान है जिसमें 17,500 कुर्सियां लगाई जा सकती हैं। ये म्यूजिकल शोज, दूसरे शोज और तफरीही सरगर्मियों के लिए इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप खुद को इसका हिस्सा समझेंगे। फिल्म देखते हुए आपको ऐसे लगेगा जैसे आप फिल्म का हिस्सा हैं। अगर विजुअल साइड की तरफ देखें तो MSG स्फीयर के पास दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन मौजूद होगी, जो कि आपको पागल कर देगी, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन है 19,000 बाई 13,500। इसकी बैरूनी सजावट भी स्क्रीन से ही की जाएगी, जिसकी मदद से इस स्फीयर को बाहर से गुजरते हुए लोगों के लिए किसी भी चीज में तब्दील किया जा सकेगा, हत्ता कि इसको जमीन की शक्ल भी दी जा सकेगी। इसका आगाज सितंबर 2018 में हुआ और इसके ज़ेर ज़मीन बिल्डिंग पर काम जुलाई 2019 में शुरू हुआ। जून 2021 में इसका बैरूनी काम मुकम्मल हो गया और इसकी अंदरूनी सजावट का काम अगस्त 2021 में शुरू हुआ। इंजीनियर्स का कहना है कि 2023 में बेचैनी से इंतजार करते हुए लोगों के लिए ये दस्तयाब होगा। कुल मिलाकर MSG स्फीयर पर इसकी तामीर मुकम्मल होने तक 8.1 अरब US$ लागत आएगी। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये यादगारी मुजस्मा दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा है। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है और ये गुजरात, इंडिया में बनाया गया है। ये मुजस्मा वल्लभ भाई पटेल का है, जो कि इंडियन तारीख की एक अहम शख्सियत है। ये मुजस्मा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ये एक आम इंसान से 110 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स में कहां पर खड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि ये रियो डी जेनेरो में मौजूद जीसस क्राइस्ट के 38 मीटर मुजस्मे से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है, इससे 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है और ये अभी तक के दुनिया के दूसरे मुजस्मे से भी ऊंचा है, यानी स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो कि चाइना में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक पांव 70 फुट लंबा है। मुजस्मा इतना बड़ा है कि 7 किलोमीटर दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। इसके अंदर एक अजायब घर भी है, नुमाइशगाह भी है, मेमोरियल गार्डन और एक बालकोनी भी है, जहां पर खड़े होकर आप इर्द गिर्द का नजारा कर सकते हैं। इस मुजस्मे को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसके 3 हिस्से आम आवाम के लिए खुले हैं। बाकी 2 हिस्से मुजस्मे की देखभाल के लिए मुख्तस हैं। हर रोज 15,000 के करीब सयाह इस अजीम मुजस्मे को देखने के लिए आते हैं। अगरचे इस वक्त मुजस्मे का रंग सुर्ख तांबे के जैसा है, लेकिन तांबे की फिजा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल की वजह से ये आइंदा 100 साल में आहिस्ता आहिस्ता सब्ज रंग का हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसका रंग भी शुरू में तांबे के रंग जैसा ही था। ये मुजस्मा वल्लभ भाई पटेल की याद में तामीर किया गया, जो कि आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला थे। उन्होंने आजादी से पहले हिंदुस्तान में मौजूद तमाम 562 शाही रियासतों को मुत्तहिद किया। इनकी खिदमात के बदले में उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनका मुजस्मा और यादगार बनाया गया, क्योंकि उनको मुसलमानों के खिलाफ जानिबदारी की वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया गया जब वो वजीर आजम थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की तामीर 2013 में शुरू की गई। इसकी तामीर के साथ ही इर्द गिर्द देहातों के लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि इस मुजस्मे की तामीर की वजह से माहौल तबाह होगा और बहुत से देहातों को कहीं और मुंतकिल करना पड़ेगा। फिर भी इसकी तामीर जारी रही।
बेहतरीन डिजाइन बनाने के लिए 3 छोटे छोटे मॉडल्स बनाए गए। इनमें हर दफा तब्दीली की गई, यहाँ तक कि इनमें से एक को आखिरकार मुंतखब कर लिया गया। मुंतखब करदा मॉडल को स्कैन किया गया और 3G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इसे चाइना में एक बड़ी फैक्ट्री में भेज दिया गया। अब ये इन फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी थी कि वो तांबे की बड़ी बड़ी प्लेटों को इस तरह से काटें कि इनसे इस मुजस्मे का बैरूनी हिस्सा तैयार हो सके। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री सिर्फ चाइना में ही मौजूद हैं जो कि इतनी बड़ी ढलाई का काम कर सकती हैं। फिर इन टुकड़ों को इंडिया भिजवाया गया, जहां पे इनको एक बहुत बड़े वेयरहाउस में जोड़ा गया। अब ये टुकड़े मुजस्मे पर लगने के लिए बिल्कुल तैयार थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी को तामीर करने के लिए 3000 मजदूरों और 250 इंजीनियरों ने मिलकर इकट्ठे काम किया। इस इमारत को जल्जलों और तबाही से बचाने के लिए 250 टन के 2 बड़े बड़े डैम्पर्स तामीर किए गए। ये डैम्पर इसके स्ट्रक्चर की साख्त की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसकी वजह से और दूसरे हिफाजती इकदामात की वजह से ये मुजस्मा 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को झेल सकता है और 6.5 शिद्दत के जल्जले को बआसानी बर्दाश्त कर सकता है। इसकी मुकम्मल लागत 422 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और ये मुकम्मल होकर पटेल की 143वीं सालगिरह पर अक्टूबर 2018 में अवाम के लिए खोल दिया गया। अगले मेगा स्ट्रक्चर में बारी है दुबई फ्रेम की, दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम जो कि जुबैर पार्क दुबई से 150 मीटर बुलंद है। शीशा, एल्यूमिनियम और स्टील से तैयार करदा ये स्ट्रक्चर माजी को मुस्तकबिल से मिलाने वाला दरवाजा है। ये फ्रेम सयाहों को बताता है कि दुबई आज से पहले कहां पर था और ये आइंदा कहां जाने वाला है। ये दुबई की इमारत को जाहिर करने के लिए बनाया गया है। इस फ्रेम के एक तरफ से दुबई शहर का पुराना हिस्सा नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ से देखने पर पिछले 50 साल में तामीर की गई आसमान से छूती इमारतें और मुस्तकबिल का तरक्की याफ्ता शहर बशमूल बुर्ज अल खलीफा दिखाई देता है। दुबई में ये बहुत मशहूर जगह बन चुकी है। सिर्फ 2019 में 17 मिलियन लोग इस फ्रेम को देखने के लिए आए। इस शानदार फ्रेम की तामीर का आगाज 2013 में हुआ। मरकजी ग्लास ऑब्जर्वेशन डेक जमीन पर बनाया गया और फिर बुलंद करके दोनों टावर्स के बीच में जोड़ दिया गया। इसकी बैरूनी सतह पर लैमिनेटेड ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं जो कि सुनहरे दायरेदार डिजाइन बनाते हैं, जो कि 2020 वर्ल्ड एक्सपो की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि दुबई एक्सपो, जिसकी मेजबानी दुबई कर रहा था, उसकी तशहीर हो सके। इसके अंदर मौजूद अजायब घर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तारीख को दिखाता है। सयाहों को वर्चुअल रियलिटी के जरिए पुराने दुबई से मुस्तकबिल के दुबई में लेकर जाया जाता है। मुस्तकबिल के दुबई में ये लोग एक ऐसा शहर देखते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर हवा की ताकत से चलाया जाता है। यहाँ पर उड़ने वाली कारें, ड्रोन्स के जरिए सामान की तरसील और बहुत से नए और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और तकनीकी तरक्की की इंतहा यहाँ पर दिखाई जाती है। 2009 में थायसन क्रिप ने इस ख्याल को पेश किया। दुबई में एक अजीम शान लिफ्ट बनाने के डिजाइन का मुकाबला मुनक्किद करवाया, जिसको इस्तेमाल करते हुए सयाह एक बुलंदी पर जाते और वहां से दुबई शहर का फिजाई जायजा ले सकते। फर्नांडो डोनेस ने यह मुकाबला अपने डिजाइन दुबई फ्रेम के लिए जीत लिया। डोनेस के स्ट्रक्चर की बुनियाद 1 के मुकाबले में 1.618 का सुनहरी तनासुब है। ये तनासुब तामीर, खूबसूरती और मजबूती का मायार है। यही तनासुब ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा और पार्थेनॉन को तामीर करते वक्त मद्देनजर रखा गया था। ये फ्रेम एक सुनहरी मुस्ततील है, एक मुकम्मल डिजाइन की आलातरीन मिसाल। थायसन क्रिप के मुकाबले में और बहुत सारे दिलचस्प डिजाइन सामने आए, जिसमें लियो सेवी का मैजिक मिरर, एक बल खाता हुआ दायरा जिसमें अगर खास जाविये से देखा जाए तो बुर्ज खलीफा मुकम्मल इसमें नजर आता था। इसके अलावा हानबो लू का फ्लाइंग कलर्स ऑफ दुबई फर्नांडो डोनेस का डिजाइन फ्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो दावा करता है कि उसे इसका पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। जब उसे इस इनाम की रकम मिली जो उसने मुकाबले में जीता था, तो उसका कहना था कि दुबई ने इसके प्रोजेक्ट के मुताबिक इसकी मुकम्मल रकम अदा नहीं की। बदकिस्मती से कानूनी तौर पर वो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता था, क्योंकि दुबई को इस मामले में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। डोनेस को ये यकीन है कि उसके हुकूक को पामाल किया गया
और ये फ्रेम की चोरी किसी भी इमारत की सबसे बड़ी चोरी है। ये था आज का हमारा वर्स आउट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अभी और बहुत से दिलचस्प और अजीमोशान मेगा स्ट्रक्चर्स बाकी हैं, लेकिन उनका तज़किरा किसी और वर्स आउट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके।